जी आप विषयों से हमेशा भटकते रहते हैं, अब भटक जा रहे हैं, बिहार को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जेपी नड्डा जी 2 दिन पहले बिहार की यात्रा पे गए थे, इतना तीव्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन बिहार के छात्रगण, तमाम लोग, दूसरे लोग कर रहे थे कि वो बिहार में बीजेपी मुख्यालय में अपनी बैठक नहीं कर सके, कहीं दूसरा जगह गेस्ट हाउस में जाके बैठक करनी पड़ी। ऐसी सरकार चल रही कि जनता वहां पे खुद ही इनसे निराश है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मखाना बोर्ड का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। बहुत खुशी थी, क्योंकि बिहार जो है कि 90% मखाना का उत्पादन बिहार करता है। हमें तो लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी भी खेत में उतरेंगे, जैसे राहुल गांधी उतर रहे थे। मखाना बोर्ड का गठन सुन लीजिए, 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री और कुछ नहीं है, राहुल सिर्फ राहुल गांधी नौटंकी करते हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, मैं यही चीज कह रहा हूँ कि 1 फरवरी को माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय घोषणा की थी मखाना बोर्ड को लेके। आज 15 सितंबर चुनाव तक का इंतजार किया जा रहा था, टिक 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 घड़ी बजने का, कि आप 15 सितंबर। राइट। हाँ जी, मखाने खेत में मोजा पहनकर उतारना चाहते थे ये। मखाने खेत में मोजा पहनकर, मखाने खेत में मोजा पहनकर, मखाने खेत में कौन सा किसान जाता है मोजा पहनकर? या मेरे नो स्टैंड अप, नो डोंट डू नॉट कम। काश ऐसा होता कि हर किसान मोजा पहन के ही खेत में जाता। सर, बिहार में 3,62,00,000 करोड़ का कर्ज है, और वो जो जीएसटी है, जीएसटी में वो सबसे नीचे है। अब सवाल ये है कि बहस का मुद्दा ये है, आप ही समझेंगे, क्योंकि आप ही बुलाए विद्वान के तौर पे हमने। नहीं यार, खड़े रहो वहां पे, अभी आके बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो, वहीं खड़े रहो। सवाल यह है कि मुद्दा ये, जीएसटी में उसने कहा कि सबसे नीचे है, कर्ज के मामले में उसने बताया, युवा ने, और सवाल यह है, मुद्दा यह है, बहस कहीं कुछ और है, बहस कहीं कुछ और है, कहीं किसी और मुद्दे पे हो रही है। जी, मेरे सुप्रीम कोर्ट, ये पूरी बात भ्रष्टाचार और बिहार की है, इसमें भटकाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जब कांग्रेस यह सवाल पूछती है कि वहां पे भ्रष्टाचार है, विकास नहीं हुआ, तो मैं यह प्रश्न करता हूं कि बिहार बीमारू राज्य में कब आया? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ये सूची बीमारू राज्य की जो सूची थी, राजीव गांधी ने बनवाई थी। गरीबी हटाओ का नारा किसने लगाया? गरीब को ही हटा दिया गया। आज तक इनने क्या किया? गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए, गड्ढे खुदवाए, गड्ढे भरवाए, मनरेगा। इनने क्या काम किया? इनने सिर्फ गरीब को गरीब रखा, और जो अमीर थे, जो धनवान थे, वो धनवान होते गए। यह बात करते हैं भ्रष्टाचार की, हम सब जानते हैं, हम दोष देते हैं ना आरजेडी को, लालू प्रसाद को चारा घोटाला का जनक कौन था? कांग्रेस पार्टी थी। यह चारा घोटाला 80 के दशक से आ रहा था। लालू प्रसाद यादव तो मुख्यमंत्री बाद में बने। तो भ्रष्टाचार की जब बात कांग्रेस पार्टी करे तो इन्हें आईना देखना चाहिए कि यह, इनको शर्म नहीं आती इसकी चर्चा करते हुए। आज सवाल यह है कि युवाओं का विकास कैसे होगा? राइट, बिल्कुल सही जगह पे छोड़ा आप। कह रहे हैं कि देखिए, घोटाले की बात करें, अभी इस सरकार के ऊपर सृजन घोटाला, तमाम घोटाले आप खोजेंगे। 20 वर्ष से नीतीश कुमार जी बिहार में मुख्यमंत्री हैं, और अगर बिहार अभी भी सब मापदंडों पे, चाहे साक्षरता का मापदंड निकाल लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे में रहने वाले लोगों का मापदंड निकाल लीजिए, जीएसटी देने का मापदंड निकाल लीजिए, बिहार रिकॉर्ड बना रहा है। मैं मानता हूं बिहार रिकॉर्ड बना रहा है, वो अंतिम पायदान वाला रिकॉर्ड बना रहा है, इसे हम कभी भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसमें 20 साल सत्ता में रहकर। राइट, आराम, पीछे थोड़ा सा, हाँ जी। पहली बात, रोहिंग्या, हिमाचल प्रदेश की सरकार जब से आई तब से रोहिंग्या की संख्या कितनी तेजी के साथ वहां बढ़ी होगी, क्योंकि वो अल्टरेट इधर से उधर इनके स्टेट से, कर्नाटक, हिमाचल से कर्नाटक के अंदर मेट्रो स्टेशन शिवाजी के नाम पे था, उसका नाम बदल दिया इनके चीफ मिनिस्टर ने। कहा नहीं, हिंदुओं के नाम पे नहीं होना चाहिए, हिंदुओं के छत्रप के नाम पे नहीं होना चाहिए। किस तरीके से घुसपैठी। और दूसरी बात, विकास करते हैं, बिहार की बात करते हैं। देखिए, पहली चीज तो कंफर्म होना चाहिए कि 2005 से लेकर 2014 तक केंद्र में लालू प्रसाद समर्थित कांग्रेस की सरकार थी, और आज पहली बार पता चला मुझे कि कांग्रेस जो है, मतलब 80 से चारा खा रही थी, मतलब चारा चोरी भी कर रहे थे। गजब की चोरी उचक का काम इनका था। दूसरी चीज ये आती है कि अगर पर कैपिटा इनकम देखें 2005 में की, ये खड़े ना आम आदमी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता, इनसे पूछे 2005 में पर कैपिटा इनकम कितना था बिहार का, और आज पर कैपिटा इनकम कितना है। बजट बिहार का कितना था 2005 में, आज 2025 में बजट कितना है। आप देखिए बिहार का ग्रोथ रेट कितना है। बिहार का ग्रोथ रेट 14% है, यानी कि पूरे देश के ग्रोथ रेट से 5% ज्यादा है। बिहार का आज का बजट 3.5 लाख करोड़ का, 3,60,000 करोड़ का। पर कैपिटा इनकम जब लालू का जंगल राज था केवल 6,500-7,000 रुपए था, आज 70,000 रुपए के आसपास है। आप कह रहे हैं बिहार की बात, तब इनके पास रोड कितनी थी, मैं बस 10 सेकंड लूंगा, तब 55,000 किलोमीटर आज रोड बन के आई है।
अगर डबल इंजन सरकार की बात किया जाए तो 2014 के बाद में लगभग 1-2 साल मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री और नीतीश जी स्टेट के सीएम, मतलब कि 7-8 सालों का साथ रहा कि डबल इंजन सरकार का। उसमें आपका ग्रोथ बताता हूं कि 55,000 किलोमीटर 38 जिलों के अंदर, इन लोगों को तो जिले भी नहीं पता होंगे 38 है कि 40 है कितने, इनके नेता कांग्रेस के जो सांसद हैं राहुल गांधी जी को 10 विधानसभा का नाम नहीं गिना सकते, 4-6 एयरपोर्ट का नाम नहीं बता सकते कौन से एयरपोर्ट बने, 16 कौन से मेट्रो स्टेशन, अभी दरभंगा का भाई खड़ा था ना, अभी सरकार ने 2 महीना पहले 350 करोड़ का टेंडर किया अपग्रेडेशन के लिए दरभंगा के रेलवे स्टेशन का। आप बात करते हैं पीएमसीएच जैसे सबसे बड़ा 5500 बेड का हॉस्पिटल बनता है, 3 लाख सरकारी नौकरी दी गई, 12 लाख नौकरी सरकारी दी जा रही, आप कह रहे विकास नहीं। राइट, आइए 50 इलाज कितने का होता है, इलाज कितने का होता है, ठीक 50,000 करोड़, चलो 70,000 करोड़, चलो 1.5 लाख करोड़। ये किसने कहा था? मोदी जी ने कहा। सुन लीजिए, किसने कहा था? मोदी जी ने कहा था ना। और किसने कहा था कि मेरा सपना है मैं मोतिहारी में जो शुगर मिल है, मैं वहां पे जाके अपने भाइयों के साथ मिलकर वहां पे चाय पीना चाहता हूं, वहां की चीनी से बनी हुई। ये किसने कहा था? आज बिहार की जनता को क्या मिला? ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है और जवाब में क्या रहा है? अरे इतने घुसपैठिए। मैं पूछना चाहता हूं, अरे विपक्ष आज क्या बात कर रहे हैं? विपक्ष आज कह रहा है कि पिछले साल आप, मतलब आपके अगर कार्यकाल का जिक्र करें, आपके पूरे कार्यकाल में 10 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। आप बीपीएससी पेपर की बात कर लीजिए, नीट के पेपर की बात कर लीजिए, क्या कार्रवाई की आपने? आपके पिछले साल में ही जो है 20 से ज्यादा पुल ढह गए, आपने क्या कार्रवाई की? ये सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है। आज बिहार की आबादी 9.8% है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 3% से भी कम है। ये बिहार की जनता आज मोदी जी से सवाल पूछ रही है और जवाब में आ रहे इतने घुसपैठिए थे। अरे राइट, ये शाहीन बाग कहां से आ गया? अरे रुकिए, नहीं उधर डिबेट नहीं, उधर नहीं जाएगी डिबेट उधर नहीं, रोहिंग्या पे नहीं, अभी नहीं। ये आप कह रहे थे कि ये किसने कहा था, उन्होंने भी गिनाया, इन्होंने भी गिनाया। ये किसने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है, ये कहा था। अब मैं ये जानना चाहता हूं क्या उससे तब्दीलियां आई? उन्होंने कहा कि नहीं। मैं तो एक उदाहरण बता रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, अब डिजिटल ट्रांसफर होंगे, सारी चीजों के डिजिटल ट्रांसफर होंगे। तो कुछ ना कुछ तो तब्दीलियां आई होगी कि यार बिल्कुल वर्स्ट हो गया मामला। हाँ। अब इनकी, मैं आपकी जो बात है उसका जवाब दे रहा हूं, उसी का जवाब देते हुए बोलना चाहता हूं। आज मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल से इस देश में आपने जीएसटी थोपी, आज राहत दे दी, तो सारे इनके नेता कह रहे, सांसद मंत्री, थैंक यू मोदी जी। मैं बिल्कुल नाराज। कर दिया क्या उन्होंने? हाँ, नेहरू जी से शुरू हुआ है कि गरीबी दूर कर देंगे, इंदिरा गांधी ने कहा गरीबी दूर कर देंगे, राजीव गांधी ने गरीबी कहा कि दूर कर देंगे। दूर हुई क्या गरीबी? अब मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन में कैसे लोग हैं, लोभी, लालची, दम्भी, कुटिल, कपटी, प्रवंचक, धूर्त और पद लोलुप लोगों का संगठन है, सिर्फ अपने कुनबे को बचाने। राइट। अरे एक मिनट, नहीं, रुकिए आप। तो सुनूंगा, पहले इनकी सुने या तुम्हारी? पहले तुम्हारी सुने या इनकी? नहीं, क्या? कौन सी बात? आदरणीय मोदी, नहीं, कौन सी बात? पहले मेरी बात सुनो। सरकार को चैलेंज चैलेंज